हेलो गाइस, अब ये प्रॉब्लम है। तो जो मैंने पहले प्रॉब्लम कराई थी उसमें और इसमें पहला तो सबसे पहला डिफरेंस क्या है, क्या चीज कहना चाह रहा है, कैसे निकालते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, रीड करते हैं। तो ये लिखा है इवेल्युएट एफ डबल इंटीग्रेशन का सिंबल एफ डॉट एन डीएस। मतलब मुझे इसमें भी सरफेस इंटीग्रेशन ही निकालना है। यार डबल इंटीग्रेशन दे रखा है तो मतलब सरफेस इंटीग्रेशन निकालना है। यहाँ पर जो एफ है वो आपका ये दे रखा है 2x² वाई आई कैप माइनस का वाई स्क्वायर जे प्लस का 4x जेड स्क्वायर के एंड एस। अब इसमें जो एस है, जो एस इज द क्लोज्ड सरफेस ऑफ द रीजन। अब देखो उस वाले में क्या था, उस वाले इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या दे रखा था, अब पोर्शन बोल रखा था। मतलब अब इसमें पोर्शन नहीं बोला, क्या बोला है, रीजन है। वो भी कौन सा रीजन है, एस क्या एक वो वाला रीजन है, एक तो क्लोज रीजन है। बोल रहा है ना एस इज द क्लोज सरफेस। क्या है, क्लोज सरफेस है ऑफ द रीजन। किसका रीजन, किसका है, फर्स्ट ऑब्टेन्ड से और बाउंडेड बाय द इससे 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 एंड उससे। ये दे रखा है। मतलब मेरा जो सरफेस है वो एक क्लोज्ड बाउंडेड रीजन है। तो मतलब अब मुझे इसमें हर सरफेस का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अब यदि मैं इसका डायग्राम बनाऊं तो सिंपल सा, जैसे मैंने यहां से ये और ये, क्योंकि यहां पे सर्कुलर है तो मैं इसको y मान लेता हूं, इसको z मान लेता हूं। तो मेरा ये राउंड वाला ये हो गया, ये करके, है ना, ये करके, और ऐसे ही करके यहां से ये ऐसे, ये ऐसे डैश डैश करके ये रहा, ये तरह से सिलेंडर। तो यहां पर इसकी जो इक्वेशन आएगी वो x² है, सॉरी इसकी इक्वेशन है अपनी y² प्लस z² इक्वल टू 9। ये राउंड वाले की है ना, राउंड वाले की इक्वेशन है ये करके अपने पास। चलो अब हम इस पे, तो सबसे पहले मैं इसको सॉल्यूशन, तो मेरा ये जो सरफेस इंटीग्रेशन है एस एफ डॉट एन कैप डीएस, तो मेरा ये कितने पार्ट में टूटेगा, तो कितने पोर्शन है मेरे इसमें, कितने पार्ट है, 1 2 3 4 और 5। तो ये मेरा एक तो y² प्लस z² इक्वल टू 9 इसके लिए निकलेगा, x बराबर 0 के लिए निकलेगा, x बराबर 2 के लिए निकलेगा, y बराबर 0 के लिए निकलेगा एंड z बराबर 0 के लिए कैलकुलेशन होगा। तो मेरा ये जो सिंगल इंटीग्रेशन है वो मेरा 1 2 3 4 5, ये 5 पार्ट में क्यों निकाल रहे हैं, इससे पहले वाले सवाल में क्यों नहीं निकाला था। तो सिंपल सा रीजन है, क्योंकि उससे पहले वाला जो मैंने इससे प्रीवियस क्वेश्चन कराया था उसमें क्या बोल रखा था, जो एस है वो एस क्या है, एक पोर्शन है। मतलब किसका, सिलेंडर का वो पार्ट लिया गया है, पूरा सिलेंडर नहीं लेना है, उस सिलेंडर का पोर्शन लिया था। और पोर्शन कौन सा वाला था, वो इस टाइप की जो इक्वेशन थी उसका पोर्शन लिया था ओनली। तो इसलिए हमने ओनली यही सिंगल कैलकुलेशन किया था। मगर यहां पर इस क्वेश्चन में हमने रीड करने पर क्या पता चल रहा है, जो एस है, एस एक क्लोज सरफेस है। तो मतलब एस अब जो सरफेस ले रहे हैं वो क्लोज्ड ले रहे हैं। तो क्लोज्ड के लिए तो फिर सारा का सारा कंसीडर करना पड़ेगा, जितना क्लोज। जैसे कि ये मेरा पेन है, अब पेन में ये वाला जो राउंड फिगर है वो वाला एक ऊपर वाला, एक ये वाला। मगर यहां पर कंसीडर कर रहे हैं तो जिसमें राउंड फिगर मेरा ये हो गया, एक प्लेन ये हो गया, एक प्लेन ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो ये करके है। तो ये आपका 5 पार्ट में टूटेगा, क्योंकि इसमें सरफेस 1 2 3 4 और 5 है, ये करके दे रखा है। ये हो गया। अब हम चलते हैं, चलो। तो सिंपल से एक चीज और मैं क्लियर करना चाहता हूं, कुछ बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि हम नॉर्मल वेक्टर निकालते हैं तो कहीं नेगेटिव लेते हैं, कहीं पॉजिटिव लेते हैं। तो एक एग्जांपल के तौर पे, जैसे सपोज मैं एक बुक लेता हूं, बुक से क्लियर करने की कोशिश करता हूं, शायद आपको समझ में आ जाए। सपोज मैंने ये बुक ली है ना, ये बुक लिया जिसमें ये वाला जो सरफेस है, ऐसे करके कोशिश करता हूं समझाने की, जिससे ये वाला ऐसे करके, है ना, तो जिसमें ये वाला पार्ट आपका, ये वाला पार्ट, ये वाला आपका हो गया एक्स एक्सिस, ये वाला एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस हो गया। ये हो गया आपका ऐसे करके। तो ये आपका एक्स एक्सिस है, ये मेरी तरफ वाला वाई एक्सिस है, ऊपर वाला जेड एक्सिस है। तो पहला तो ये बताओ, ये वाला जो प्लेन होगा, ये वाला जो प्लेन होगा, क्योंकि ये एक्स वाई प्लेन होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये एक्स और वाई है, तो ये वाला जो ऊपर वाला कवर है वो एक्स वाई प्लेन होगा। तो ये वाला एक्स वाई प्लेन है ना, तो नीचे वाला भी तो मेरा एक्स वाई प्लेन ही होगा। इसके कवर का ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा दोनों ही एक्स वाई प्लेन होगा, क्योंकि एक्स वाई प्लेन में ही तो बन रहा है। अब सपोज करो तो एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नॉर्मल वेक्टर ये ऐसे ही तो होगा, किसका होगा, ऐसे होगा। तो देखो मेन चीज क्या है, ये मैंने जो, अब मैं इसको डायग्राम को, मैं इस वाली बुक के डायग्राम को मैं ऐसे क्लियर करने की कोशिश कर, ये मेरा एक्स हो गया, ये मेरा वाई हो गया, ये मेरा पेन। तो ये जो बुक है वो एक्स और वाई,
तो वो ये मेरा एक्स और वाई ये वाला हो गया, और जो मेरा पेन था ये वाला, वो मेरा ये पेन हो गया। तो एक्स वाई प्लेन ये नीचे वाला प्लेन हो जाएगा, ये वाला प्लेन आपका एक तरह से ये प्लेन आपका एक्स वाई प्लेन कहलाएगा, है ना, ये रहा। तो इसके नॉर्मल वेक्टर में ये होगा, ऊपर ही तो होगा नॉर्मल वेक्टर, ये डायरेक्शन में होगा, बिल्कुल सही है। तो इस डायरेक्शन में हमारा नॉर्मल वेक्टर क्या होता है, के होता है। क्या होता है, के होता है। और इस डायरेक्शन में हम नॉर्मल वेक्टर क्या लेते हैं, यदि इस डायरेक्शन में लेंगे तो हम क्या लेते हैं, आई लेते हैं, और इस डायरेक्शन में क्या लेते हैं, जे लेते हैं। तो मतलब मेरे पास जैसे मेरा ये बुक था, तो इसके डायरेक्शन में नॉर्मल वेक्टर ये होगा। अब सपोज ये मेरा जो जैसे एक प्लेन ये है और एक नीचे वाला प्लेन है, तो जैसे सपोज ऊपर वाला ये वाला जो कवर है, ये वाला जो कवर है, ये मेरा इस एक्स वाई प्लेन की इक्वेशन क्या होती है, जेड बराबर कांस्टेंट। तो ये सपोज करो मेरा ये वाला जो गत्ता है, ये मेरा जेड बराबर 2 है, और इसके नीचे वाला जो गत्ता है, ये नीचे वाला जो गत्ता है, ये नीचे वाला गत्ता है, ये है अपना जेड बराबर 0। क्या है, जेड बराबर 0। तो ये तो मेरा जेड बराबर 2 है, और ये क्या है, नीचे वाला जेड बराबर 0। तो मतलब सिंपल सा एग्जांपल लेके कि जैसे मैंने ऐसे बनाया है, ये मेरा ऐसे करके है, ये बुक हो गया। तो जिसमें मेरा ये वाला जो सरफेस है, ये एक्स वाई प्लेन है, तो एक्स वाई प्लेन की इक्वेशन होती है जेड बराबर कांस्टेंट। तो ये तो 2 हो गया, और ये नीचे वाला मेरा, क्योंकि नीचे वाला तो जेड बराबर मैंने 0 मान लिया, ये हो गया सपोज। तो इसके ऊपर तो मेरा जो नॉर्मल वेक्टर क्या होगा, के। तो यहां पर भी तो ऐसे ही जाएगा ये के। तो मगर हम भी जब भी कभी जो नॉर्मल वेक्टर कंसीडर करते हैं, तो वो आउटर होना चाहिए सरफेस के, इनर नहीं होना चाहिए। तो ये वाला जो सरफेस है वो अंदर जा रहा है ना, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको नीचे करना पड़ेगा, माइनस का के हो जाएगा ये। तो इसलिए ये नहीं, इसलिए नेगेटिव लेते हैं ये करके। ये तो रीजन है आपका पॉजिटिव और नेगेटिव लेने का। या फिर आप डायरेक्ट याद करने की कोशिश करो, यदि इतना कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है, तो यदि याद रखना एक्स वाई और जेड, वो यहां पर भी एक्स वाई और जेड। जैसे सपोज करें यहां 1 2, यहां 0 है, यहां पे आपने 5 मान लिया, यहां 0 डाल दिया, यहां 9 डाल दिया, ये है जैसे। तो जिस पर छोटी वैल्यू होगी, अब जैसे इन दोनों में छोटा कौन सा है, ये है, तो इसका नॉर्मल वेक्टर नेगेटिव आएगा। इन दोनों में छोटा वैल्यू है ये, इसका नॉर्मल वेक्टर नेगेटिव आएगा। इन दोनों में छोटी वैल्यू कौन सी, ये, तो ये नेगेटिव आएगा, ऐसे करके। और यदि 0 दे रखा है तो 0 का तो नेगेटिव कंसीडर करना है मोस्टली। आपको बस ये याद रखना है कि आपकी जो 2 वैल्यू दे रखी है उनमें नॉर्मल वेक्टर हमें कंसीडर क्या करना है, नेगेटिव में करना है। अब जैसे ये वाला x बराबर 0 है, तो इसका जो नॉर्मल वेक्टर आएगा वो आपका x के लिए, तो x के लिए क्या था, x के लिए i था, तो नॉर्मल वेक्टर क्या था मेरा, i, वो माइनस का। x बराबर 2 है, तो यहां नॉर्मल वेक्टर मेरा ओनली i आएगा। y बराबर 0 है, तो यहां नॉर्मल वेक्टर जो आएगा मेरा माइनस का j आएगा। एंड z बराबर 0 है, तो यहां नॉर्मल वेक्टर मेरा माइनस का k आएगा। बस सिंपल, क्योंकि ये सरफेस से बाहर लेना है मुझे, तो इसलिए हमने नेगेटिव साइन करके इनकी डायरेक्शन चेंज कर दी है। तो मतलब सिंपल सा, यदि 0 0 0 है तो वहां माइनस 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 रखना है, यदि कोई डिजिट दे रखी है तो वहां प्लस लेना है। ये तो नॉर्मल वेक्टर इनके तो निकाल लिए। अब इसका नॉर्मल वेक्टर अभी मैंने बताया था, नॉर्मल वेक्टर निकालने का तरीका क्या है। तो नॉर्मल वेक्टर निकालने का तरीका सिंपल सा मैंने अभी बताया, क्या निकालते हैं हम। जैसे मुझे नॉर्मल वेक्टर किसका निकालना है, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 9। ये इसका ग्रेडियंट कर देंगे हम सीधे सीधे। तो क्या आएगा इसका ग्रेडियंट करके, तो ग्रेडियंट करके 2y, एक्स के रिस्पेक्ट में करूंगा तो 0 हो जाएगा, तो x वाला 0 हो जाएगा, मतलब i नहीं लेना मुझे। अब y के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं तो j आना चाहिए, प्लस का 2z, z के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं तो k आना चाहिए। तो ये तो नॉर्मल वेक्टर आ गया। अब इसका यूनिट निकालना है, तो यूनिट निकालने का तरीका भी मैंने जो बताया था आप उसको देख लेना। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, तो यहां से y z प्लस का z k अपॉन 3 आएगा, जैसे मैंने अभी पीछे वाला किया था। तो आप मेरा इससे पहली वाली वीडियो देखना, उससे क्लियर हो जाएगा। तो यहां पर जो नॉर्मल वेक्टर निकल के आया एन कैप, वो क्या निकल के आया मेरा, वाई जे प्लस का जेड के अपॉन 3, ये करके नॉर्मल वेक्टर का हमने मैग्नीट्यूड डिवाइड मार दिया, जिससे यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट हो गया। अब ये आ गया। अब हमारे पास सिंपल सा, अब जैसे मैं इसमें डीएस लेना चाह रहा हूं, तो डीएस, चलो तो इसके लिए देखो यहाँ पे जे और के, तो डीएस का मैंने फॉर्मूला बताया ना, डीएस बराबर क्या होता है, तो मैं यहां लिख देता हूं दोबारा से। डीएस इक्वल टू बताया था मैंने, डीएक्स डीवाई, डीवाई डीजेड एंड डीजेड डीएक्स। यदि हम ये ले रहे हैं तो एन डॉट के लेंगे, यदि ये ले रहा हूं तो मैं एन डॉट आई लूंगा, एंड ये ले रहे हैं तो एन डॉट जे लेंगे। हम इनमें से कंसीडर करते हैं, तो क्योंकि यहां पर जे और के दे रखा है, क्या है यहां पर जे और के है, तो मैं के वाला कंसीडर कर लेता हूं। हमेशा याद रखना, इस नॉर्मल वेक्टर में
यदि आई नहीं है तो आई वाला कंसीडर नहीं करना, आप जे वाला ले सकते हैं या के वाला ले सकते हैं। तो यहाँ के दे रखा है तो हम के वाला कंसीडर कर रहे हैं, मैं जे वाला भी कंसीडर कर सकते हैं, हम या तो ये वाला कंसीडर कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। तो मैंने dx dy ले लिया, क्या ले लिया यहां से dx dy एन डॉट के, ये वाला हमने ये ले लिया। अब क्योंकि यहां पर अपने पास ds की वैल्यू क्या आएगी, क्योंकि यहां पर i दे रखा है तो ओनली i वाला ये कंसीडर करेंगे, ना तो ये लेंगे या ना लेंगे। तो यहां पर हम क्या लेंगे, यहां पर हम dy dz अपॉन एन डॉट आई, ऐसे यहां पर हम क्या करेंगे, इसका ds की वैल्यू dy dz एन डॉट आई, ऐसे आप समझ में आ गया होगा आपका। जैसे इसके लिए हम ds क्या लेंगे, ds इसके लिए हम ds कंसीडर करेंगे क्योंकि यहाँ j दे रखा है ओनली, तो j वाला हम ये ले सकते हैं बस। तो dz dx एन डॉट j ये ले सकते हैं। अब यहां पर ओनली k दे रखा है तो k के लिए हम यही कंसीडर करेंगे, कौन सा कंसीडर करेंगे, ये करेंगे। तो यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा, यहां पे हमारे पास dx dy एन डॉट के ये कंसीडर करेंगे। तो मैंने यहां पर n और ds सबका लिख दिया। अब f डॉट n कैप, तो f मेरा ये रहा वेक्टर, इस वेक्टर का इस वाले वेक्टर का और इस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट किया जाएगा। तो चलो यहां करके लिखते हैं, डबल इंटीग्रेशन ऑफ दिस डॉट प्रोडक्ट बाय दिस। तो यहां पर तो वो i नहीं है तो i वाला कोफिशिएंट तो ये तो 0 हो जाएगा, नहीं है तो हटाओ। j का डॉट प्रोडक्ट j के साथ करने पर यहां पर माइनस का वाई स्क्वायर आएगा, क्या आएगा, वाई स्क्वायर आ गया। चलो k वाले का k वाले के साथ करने पर यहां पर आएगा आपका प्लस का 4x जेड क्यूब, क्योंकि एक z ये भी तो है, इस z का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ हो जाएगा, तो 4x जेड क्यूब ये हो गया। i j k कभी नहीं लिखते डॉट प्रोडक्ट करते समय, और यहां अपॉन में 3 था, ये 3 ये आ गया। तो ये आपका ये जो कैसे निकल के आया, इस वाले का और इस वाले का डॉट प्रोडक्ट किया, i का i के साथ i था नहीं इसलिए 0 कर दिया, j का j के साथ किया, इस वाले का इस वाले के साथ किया, तो माइनस का वाई स्क्वायर इंटू वाई, तो माइनस का वाई क्यूब आएगा ये, एंड के वाले का के वाले के साथ 4x जेड स्क्वायर इंटू जेड, तो ये आ गया। अब ऐसे इस वाले के लिए हो गया ये f डॉट एन, क्योंकि इसका n ये रहा, f ये रहा हो गया। अब ऐसे इसके लिए करेंगे हम डबल इंटीग्रेशन ऑफ, अब यहां पर क्या अपना नॉर्मल वेक्टर i दे रखा है, तो i का ओनली इतने के साथ होगा, ये वाले तो 0 हो जाएंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस का 2x स्क्वायर y आएगा। अब वही यहां पर इसका इसके साथ करूंगा तो प्लस का साइन डबल इंटीग्रेशन ऑफ 2x स्क्वायर y आएगा। ऐसे इस वाले का तो यहां j दे रखा है ओनली, j के साथ इसके साथ होगा, ये और ये 0 हो जाएंगे। तो यहां पर हमारे पास, तो मैं इसको नीचे कर देता हूं यहां लिख के, प्लस डबल इंटीग्रेशन ऑफ j के साथ करेंगे तो y स्क्वायर ये हो जाएगा, क्योंकि इस j वाले के साथ तो यहां माइनस और ये माइनस में प्लस हो जाएगा। अब इस k वाले का ओनली k वाले के साथ इसके साथ होगा, इसके और इसके साथ तो 0 हो जाएगा। तो यहां पर माइनस का k इंटू दिस, तो ये हो जाएगा आपके पास डबल इंटीग्रेशन ऑफ माइनस का 4x जेड स्क्वायर, ये हो गया। तो मैंने यहां पर अभी ये क्या लिखा है, यहां पर सारी हर जगह ये क्या लिख दिया, ओनली फॉर मैंने ये लिखा है f डॉट n, जो नॉर्मल वेक्टर था उस नॉर्मल वेक्टर का f के साथ डॉट प्रोडक्ट किया, तो ये आ गया। इसका नॉर्मल वेक्टर ये था, इसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ किया तो ये लिख दिया। इसका नॉर्मल वेक्टर ये, इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट कर दिया तो ये कर दिया। इसका नॉर्मल वेक्टर ये रहा, इसके साथ डॉट प्रोडक्ट किया तो ये कर दिया। और इसका नॉर्मल वेक्टर ये था, इसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ किया तो ये कर दिया। अब आता ds, तो मैंने ds यहां पर लिख रखा है, सबका ds क्या चीज है। अब देखो ds में मेरा n डॉट k, n का k के साथ, तो n मेरा ये रहा, इसका k के साथ डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो k मतलब ये वाला तो कंसीडर ही नहीं होगा, k वाला ओनली इसके साथ, तो z अपॉन 3 आएगा। क्या आएगा यहाँ पे, z अपॉन, ये तो ये हो जाएगा आपका dx dy z अपॉन 3 या प्लस में। अब आता है यहां पर, तो यहां पर हमारा क्या है, dy dz। अब यहां n डॉट i, तो i का i के साथ करने पर, क्योंकि माइनस इंटू 1 तो माइनस का 1 आएगा, मगर ये जो है वो पॉजिटिव कर देगा, तो नीचे क्या लिखना है, 1 लिखना है। चलो अब यहां पर आपके पास dy dz n डॉट, तो यहां पर i है तो i n, इसमें i डालेंगे तो यहां पर i डॉट i 1 होता है, नहीं लिखना 1 की, अपॉन में 1 लिख दिया, चलो कोई नहीं। अब यहां पर आपका आ गया, तो यहां क्या है, माइनस j, इसकी जगह पे माइनस j डालूंगा तो माइनस j इंटू j माइनस 1, मगर ये मोड क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। तो यहां पर आपका dz एंड dx अपॉन नीचे 1 आएगा,
एंड लास्ट में आपका dx dy दे रखा है, तो यहाँ आपका dx dy अपॉन n डॉट k, तो n मेरा क्या दे रखा है, ये रहा, इसका डॉट प्रोडक्ट k के साथ करूंगा तो k इंटू के 1, माइनस का साइन को पॉजिटिव कर देगा तो 1 नीचे आ गया। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि ये कैसे लिखा है, ये वाला पूरा पार्ट कैसे लिखा गया है ना। तो यहां से ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, ये क्लियर हो गया होगा। अब हम सॉल्व करते हैं इसको थोड़ा और। तो देखो अब मेन चीज क्या है, यहां पर क्या है वेरिएबल, x और y वेरिएबल, dx और dy है ना, तो मेरे इसके अंदर z नहीं होना चाहिए, z होगा तो उसको z को हटाना है, और z को हटाने के लिए ये किसका इंटीग्रेशन है, इस वाले पार्ट का, इसकी इक्वेशन है ना, फर्स्ट का ही तो इंटीग्रेशन है इसका, तो यहां से z की वैल्यू निकाली जाएगी, इसको देखकर, इसको देखकर, इसको देखकर। तो इसमें क्या नहीं है, मेरा z नहीं है, तो यहां से इसकी इक्वेशन में ये रहा z, तो यहां से z की वैल्यू आ गई अपनी प्लस माइनस का रूट के अंदर 9 माइनस का वाई स्क्वायर। मगर इसमें एक वर्ड बोल रखा है क्या, फर्स्ट ऑक्टेन, तो फर्स्ट ऑक्टेन का मतलब हो गया नेगेटिव साइन नहीं कंसीडर करना, ओनली क्या लेना है, प्लस लेना है। तो अब यहां पर हमने डबल इंटीग्रेशन का साइन माइनस का y की पावर 3 प्लस का 4x और z क्यूब, तो यहां से हो जाएगा 9 माइनस वाई स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन z, तो यहां पर अपॉन में अंडर रूट के अंदर मतलब 9 माइनस वाई स्क्वायर की पावर 1/2 ये कर दिया, यहां से dx dy ये आ जाएगा। तो इसकी कैलकुलेशन करके ये आ गया, फिर यहां पर ये प्लस और माइनस माइनस हो गया। अब क्योंकि यहां पर देखो यहां कौन सा वेरिएबल है, y और z, तो x नहीं है, x की वैल्यू हटानी पड़ेगी। इसका इंटीग्रेशन में x की वैल्यू क्या है, यहां से इंटीग्रेशन किया तो x की वैल्यू क्या है, 0, इसमें पुट किया तो ये क्या हो गया, 0 हो गया। अब यहां पर क्या है, y और z, तो यहां पे y और z है, तो यहां से क्या हटाना पड़ेगा, x हटाना पड़ेगा। तो इसकी इसमें x की वैल्यू क्या है, यहां पे 2 दे रखी है, तो इसमें 2 पुट किया, तो पुट करने पे 2 का स्क्वायर 4, तो 4 डबल इंटीग्रेशन ऑफ y dy dz ये हो जाएगा। अब आता है मेरे पास ये वाली कंडीशन, तो z और x, तो यहां पर y नहीं है, तो मेरा ये वाला इक्वेशन है ना y, तो यहां पर y की वैल्यू क्या है, 0 है, इसको इसमें पुट करूंगा तो ये 0 हो जाएगा, तो फिर ये आपका 0 एंड यहां पर आया x और y, तो x और y, तो यहां क्या नहीं है, z नहीं है, तो z नहीं है, तो z की वैल्यू हमको इसमें से निकालनी पड़ेगी। यहां पर z की वैल्यू क्या दे रखी है, 0 दे रखी है, इसमें रखने पर ये भी 0 हो गया, ये हो गया। तो ओनली फॉर एक तो इस वाले पार्ट का इंटीग्रेशन करना है और एक इस वाले पार्ट का इंटीग्रेशन करना है, इन दोनों के पार्ट का इंटीग्रेशन करके जो टोटल अपना आंसर आएगा वो मेरा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो चलो इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, इंडिविजुअली अलग अलग डिवाइड मार देता हूं मैं, तो यहां डबल इंटीग्रेशन, इसको ऊपर करते हैं, रुको एक मिनट, ये हो गया, इसको नेक्स्ट थोड़ा क्लीन करके फिर आगे सवाल सॉल्व करते हैं। तो आई होप आपको यहां तक क्लियर समझ में आ गया हो कैसे करना है। अब इनका सॉल्यूशन और इनकी लिमिट कैसे डालते हैं वो देखते हैं बस, है ना। तो जिससे मैं थोड़ा इरेज कर दूं, इरेज करने के बाद जगह हो जाएगी तो फिर मैं इसको करूँ। तो अब हम इस वाले इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं। इंटीग्रेशन को, इस इंटीग्रेशन को नेक्स्ट थोड़ा सॉल्व करके लिख लेता हूं, यहाँ डबल इंटीग्रेशन का सिंबल है ना। अब यहां पर माइनस का y की पावर 3 डिवाइडेड बाई, इसको अलग कर दिया, तो 9 माइनस वाई स्क्वायर की पावर 1/2 ये हो जाएगा, प्लस 4x 9 माइनस वाई स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन 9 माइनस वाई स्क्वायर की पावर 1/2 ये हो गया, एंड dx dy। तो सबसे पहला देखता हूं मैं यहाँ dx dy। अब लिमिट देखनी है मुझे x और y की, तो देखो मेन चीज क्या है, यहां पर मेरा x की जो रेंज है वो क्या दे रखी है, ये दे रखी है, x की रेंज तो दे रखी है 0 से 2, तो मैं सिंपल यहाँ 0 से 2 डाल दूंगा। अब हम देखेंगे y की, तो y की वैल्यू एक तो 0 दे रखी है, तो एक मैंने 0 ये डाल दिया, और कहीं दे रखी है, नहीं दे रखी है। तो अब मेरे पास y यहां कनेक्टेड है ना, तो y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 9। तो जब भी कभी हम लिमिट डालते हैं यहाँ x y नहीं है तो z को हटा देंगे, तो यहाँ y स्क्वायर इक्वल टू 9 हो जाएगा, तो y इक्वल टू प्लस माइनस का 3। तो क्योंकि फर्स्ट ऑक्टेंट बोल रहा है तो कंसीडर करनी है 3 आएगा, तो यहां से 0 to 3 हो जाएगा, ये तो ये हो गया, प्लस का सिंबल ये रहा, प्लस 4 यहां डबल इंटीग्रेशन y dy और dz। अब आता है y और z के लिए, तो सिंपल से कहेंगे आप y और z दे रखा है, तो y और z की इक्वेशन क्या है, एक तो ये रही y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 9, और कहीं है क्या, नहीं है, एक y बराबर 0 दे रखा है, ये कंडीशन दे रखी है, और z बराबर भी 0, मतलब फर्स्ट ऑक्टेंट है तो z बराबर 0 ये कर।
अब मैं डबल इंटीग्रेशन का एक लॉजिक बताना चाह रहा हूं, क्योंकि यहां पर y और z है, तो y z की इक्वेशन ये थी, तो ना तो मैं y को जीरो कर सकता हूं ना z को जीरो कर सकता हूं डायरेक्ट, अभी तो है ना। अब लिमिट डालने का तरीका क्या होता है, अब सपोज मैंने इसको लिमिट को मान लिया y की लिमिट और इस लिमिट को मान लिया z की लिमिट, क्या मान लिया y की और z की। जब मैं z की लिमिट निकालूंगा इधर वाली, हमेशा याद रखना मैं लॉजिक बताता हूं क्या, जैसे ये रहा और ये रहा, है ना। यहां सपोज कर लिया मैंने x, ये मान लिया मैंने y सपोज, तो जब मैं y की लिमिट निकालूंगा तो x को जीरो नहीं कर सकता, है ना। और यदि मैं ऐसे लिखता हूं ये करके, ये y और ये x मान लिया, तो जब मैं x की लिमिट निकालूंगा तो y को नहीं कर सकता जीरो, मतलब इसके रिस्पेक्ट में ये वाला वेरिएबल कभी जीरो नहीं होगा। जब मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा तो इसको जीरो नहीं कर सकता, जीरो करके कभी वैल्यू नहीं निकलेगी। और हां, अब मैं इसको वैल्यू निकालू किसकी, इसकी निकालूंगा तो इसको जीरो करूंगा, किसको करूंगा, इधर वाले को। यदि मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा तो मैं इस वाले को जीरो करूंगा, मगर इस वाले के लिए हम इसको जीरो नहीं करेंगे, इस वाले के लिए हम कभी इसको जीरो नहीं करेंगे। हाँ, इसके लिए हम इसको जीरो करेंगे, इसके लिए हम इसको जीरो करेंगे। तो हमने क्या मान लिया यहाँ y और z। अब मैं जब z की वैल्यू निकालूंगा तो y को जीरो नहीं कर सकता, तो यहां से z की वैल्यू क्या आएगी, z बराबर आएगा आपका प्लस माइनस का रूट के अंदर 9 माइनस का वाई स्क्वायर। मगर यहाँ फर्स्ट ऑक्टेंट बोल रखा है ना, फर्स्ट ऑक्टेंट, तो नेगेटिव साइन कंसीडर नहीं करना, तो यहां पर आपका 9 माइनस का वाई स्क्वायर और एक जेड की वैल्यू जीरो दे रखी है, ये रही जीरो, और वरना नहीं देता तब भी फर्स्ट ऑक्टेंट है तो नीचे वाली फिर जीरो हो जाती है ऑलरेडी। अब जेड की वैल्यू तो आ गई, मैंने बोला था ना जब भी कभी आप इसकी वैल्यू निकालोगे तो इस वेरिएबल को जीरो नहीं करोगे, वो आपके ऊपर चॉइस है कि इसको एक्स की बनानी है कि वाई की बनानी है। यदि मैं इसको एक्स की बनाता तो मैं वाई को जीरो नहीं करता, और यदि मैंने ये वाई की बनाई है तो एक्स को जीरो नहीं करूंगा। एक चीज बस ये याद रखना, जब मैं इस लिमिट को निकालूंगा तो इधर वाले कोएफिशिएंट को जीरो नहीं करना, और इधर वाले को यदि लिमिट निकालना है तो हम इसको जीरो करेंगे, इस वाले को जीरो करेंगे। तो अब यदि मैं y की वैल्यू निकालूंगा तो किसको जीरो करूंगा, z को जीरो कर सकता हूं। तो जैसे मैंने इसमें z बराबर जीरो रखा तो यहां से मेरा वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 9, तो y इक्वल टू 3 आ जाए, प्लस माइनस का 3 कंसीडर करना, तो ये हो गया 0 to 3, ये हो गया। तो आई होप आपको ये लिमिट समझ में आ गई होगी कि कौन सी लिमिट कैसे लेनी है कंसीडर करके, कि जैसे यहाँ पर x और y वेरिएबल दे रखा है, तो x और y दे रखा है, तो मैं z जहां भी आएगा उस जगह जीरो कर दूंगा। इसके लिए ओनली, किसके लिए, इस वाले इंटीग्रेशन के लिए, जहां भी z होगा वहां जीरो कर दूंगा। तो मेरे पास इक्वेशन, मेरे पास एक ये इक्वेशन लिखी थी, तो इसमें z आ रहा था, इसको जीरो किया, y की वैल्यू निकाल ली 3, तो y की वैल्यू 0 to 3 हो गई, तो 0 to 3 हो गई, ये 0 से 2 हो गई, ये लिमिट x की और ये लिमिट y की है। हाँ, अब यदि मैं y की लिमिट निकालता हूं, उस y में यदि x आ रहा होता, क्या आ रहा था, x आ रहा होता, तो मैं जीरो नहीं कर सकता था। फिर यदि इधर आपका वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 9 होता, तो यदि मैं यहां y निकालता तो y की वैल्यू फिर ये आती मेरी, यहां अंडर रूट में 9 माइनस का एक्स स्क्वायर, यहां पर इसको जीरो नहीं कर सकता था, क्योंकि यहां पर अपने पास क्या है, y और x है, तो जीरो नहीं कर सकते। यदि यहां z होता तो फिर मैं जीरो कर सकता हूं। यहां पर आपका पास, क्योंकि जो वेरिएबल नहीं है उसको हटाने के लिए उसको जीरो कर सकते हैं। यदि यहां पर z होता, ये होता dz dy, dz और dy, तो फिर मैं x को हटा देता, जीरो कर देता मैं। आई होप आपको ये लॉजिक समझ में आ गया। अब इसको इंटीग्रेशन करने के डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं, जो आपको इजी तरीके से सुटेबल लगे आप उसको लेट करके सवाल कर सकते हैं। यहां इसका इंटीग्रेशन करने से पहले सबसे पहले क्या होगा, यहां पर ये 4 नहीं है 8 है, इसको एक बार चेक करके देखना, क्योंकि यहां पर अपना क्या दे रखा था, 2 डबल इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर वाई था, जहां पर हमने x की वैल्यू 2 पुट की थी, तो यहां पर 2 का स्क्वायर 4 into 2 तो 8 हो जाएगा, तो ये 8 दे रखा है। अब इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो इसका इंटीग्रेशन करने पे मैंने क्या किया, 9 माइनस का वाई स्क्वायर बराबर टी स्क्वायर मान लिया, 9 स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर टी स्क्वायर मान लिया। तो यहां पर अपना 9 माइनस का टी स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर हो जाएगा, तो यहां से माइनस का 2t dt इक्वल टू 2y dy, सो देन यहां से ये कैंसिल हो गया, माइनस का t dt इक्वल टू y dy आ गया। तो यहां पर मेरा ये इंटीग्रेशन वाला जो चीज है, तो यहां पर ये हो जाएगा डबल इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 2 इंटीग्रेशन ऑफ, अब तो यहां पर मैंने जैसे ये, क्योंकि ये y का इंटीग्रेशन है, तो देन माइनस y इंटू वाई स्क्वायर इंटू वाई डी वाई अपॉन अंडर रूट में 9 माइनस का वाई स्क्वायर की पावर 1/2 प्लस
यहाँ पे 4x कांस्टेंट है एंड यहां से ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो ओनली 9 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई ये आ जाएगा। और यहां मेरा ये dx मैंने ये बाहर कर दिया। तो यहां पर मैं इंटीग्रेशन ये y वाला अंदर की तरफ इसके लिए अलग करते हैं, इसके लिए अलग कर रहे हैं। तो अब मैं इस वाले इसको तो हम सिंपल, इसमें ये वाली लॉजिक नहीं लगा रहा, सिंपल सा है ना, सिंपल यहाँ पर डायरेक्ट हो जाएगा ये। तो यहां पर तो ये लिमिट हो जाएगी मेरी 0 से 3, ये रहा dx। अब हम यहां पर लिमिट पुट करते हैं, जैसे मैं 0 पुट करूंगा यहां पर तो टी स्क्वायर बराबर 9, तो ये 3 हो जाएगा लोअर लिमिट, यहां 3 रखने पर ये 0 हो जाएगा। तो ये आ गया मेरा एंड प्लस ये वाला 8 एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 3। यहां पर क्योंकि ये z का है लिमिट तो y कांस्टेंट हो जाएगा मेरा। तो लिमिट में मैं यहाँ 0 to रूट में 9 माइनस का वाई स्क्वायर एंड dz, तो y कांस्टेंट इसलिए बाहर निकाला y dy ये हो गया। अब यहां पर हम वैल्यू पुट कर रहे हैं, यहां पर अभी मैंने यहाँ पर लिमिट तो चेंज कर दी मगर वैल्यू पुट नहीं की, तो वैल्यू पुट करके रख रहा हूं। तो देखो माइनस वाई डी वाई, तो ये 0 to 2 3 से 0, ये माइनस ये y और dy, इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, ये माइनस का साइन मैं इधर पहुंचा देता हूं तो ये प्लस हो जाएगा। माइनस वाई डी वाई की वैल्यू t dt हो जाएगा। तो t dt मतलब माइनस वाई डी वाई की वैल्यू t dt हो गया। अब वाई स्क्वायर, तो यहां से वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है 9 माइनस का टी स्क्वायर, ये हो गया। और 9 माइनस का वाई स्क्वायर की वैल्यू टी स्क्वायर, तो यहां से आपका टी स्क्वायर की पावर 1/2 ये हो जाएगा प्लस 4x। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहां पर 9y माइनस का वाई क्यूब अपॉन 3, ये आपका लिमिट 0 to 3 एंड dx हो जाएगा। ये करके इस वाले का नहीं किया अभी, प्लस 8 इधर अपना 1 आ गया, 1 का इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू z, तो इंटीग्रेशन अपना 0 to 3, तो ये 1 का इंटीग्रेशन z हो जाएगा एंड z लिमिट 0 to रूट में 9 माइनस का वाई स्क्वायर इंटू वाई dy हो जाएगा। तो यहां से अपना कैलकुलेशन करके t आएगा और ये t से t कैंसिल हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन किया जाएगा 0 से 2 9 t माइनस का t क्यूब अपॉन 3 लिमिट 0 to 3 ये हो जाएगा प्लस 4x। इसमें वैल्यू पुट की तो 9 27 माइनस का 27/3 9 रह जाएगा ये एंड dx, ये dx अपना इस पूरे के साथ आएगा। ये रहा प्लस का 8 लिमिट 0 to 3, यहां पर z की जगह पर रखते हैं मेरे पास ये वाला y, तो ये रहा, इसमें लिमिट लगाएंगे तो 9 माइनस का वाई स्क्वायर dy ये आ जाएगा। यहां पे फिर वैल्यू पुट की तो 0 से 2, जब अपर लिमिट लगाऊंगा तो 0 आएगा क्योंकि यहाँ पे t की वैल्यू 0 0 0 हो जाएगा। माइनस लोअर लिमिट लगाने पे 9 थी 27 माइनस 9, 27 डिवाइडेड बाई 3, तो ये हो जाएगा प्लस का 4x, 27 में से 9 गए तो 18 एंड dx प्लस का 8। अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए फिर मैं ये दोबारा से यही वाला लॉजिक मान लेता हूं मैं कि 9 माइनस वाई स्क्वायर और टी स्क्वायर मान लिया, तो मेरे पास वाई डी वाई की वैल्यू माइनस का मतलब यहाँ पे वाई डी वाई की वैल्यू, तो ये तो 8 एज इट इज, ये वाला वाई और डी वाई की वैल्यू क्या आएगी माइनस का टी डी टी, यहां से ही कर दिया वाई डी वाई की वैल्यू माइनस डी टी हो गया। और 9 माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या दे रखी है 9 माइनस वाई स्क्वायर बराबर टी स्क्वायर, और टी का अंडर रूट करूंगा तो ओनली टी आएगा, क्या आएगा टी। अब लिमिट आती है 3 को इसमें पुट किया, 3 रखने पर यहाँ अपर लिमिट 0 हो जाएगी और यहाँ 3 हो जाएगी। सो देन यहां से कैलकुलेशन करने पर लिमिट 0 से 2 ये हो गया माइनस 18 प्लस का 8 32 4 72 x dx माइनस ये माइनस हो जाएगा 8 लिमिट 3 से 0 टी स्क्वायर dt हो जाएगा। अब यहां पर फिर दोबारा से इसका किया और इसका करा इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन करने पर यहां पर आपका ये हो जाएगा माइनस 18x प्लस 72x स्क्वायर अपॉन 2 और लिमिट 0 से 2 माइनस 8 यहां पे हो जाएगा अपना t की पावर 3 अपॉन 3 लिमिट 0 to 3। तो अब इस कैलकुलेशन को मैं यहां कर देता हूं, इसको इस जगह पे
तो यहां करने पर मेरा आएगा माइनस का 36, यहां रखेंगे 2 तो 18 दूनी 36, यहां रखा तो 4 से कट जाएगा 2 तो प्लस 72 इंटू 2, लोअर लिमिट पे 0 हो जाएगा -8। अब अपर लिमिट लगाने पर तो ये 0 हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट लगाऊंगा तो ये हो जाएगा 9 27 तो 9 रह जाएगा ये रहा। तो यहां से मेरा माइनस का 36 प्लस ये हो गया आपका 144 प्लस 72। तो ये इधर से सॉल्व करके इसे 36 और यहां जुड़ के ये आएगा आपका 6 8 0 8, तो ये 180 आंसर आ जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन हम ऐसे करेंगे और जिसका फाइनल आंसर मेरा 180 आ रहा है। बस यही करो। नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके बेस्ट फ्रेंड बने रहो या लवर, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।